बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मस्कुलर सिस्टम ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स और इसके अंदर मूवमेंट किस किस तरह की होती है, किस किस जानदार में कौन से सिस्टम के ज़रिए वो मूव करता है, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो हम स्टडी करेंगे वर्टिब्रेट से पहले। तो इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। तो ये अभी मैं सारा टॉपिक आप लोगों को इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मस्कुलर सिस्टम ऑफ द इनवर्टिब्रेट। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ के अंदर ना दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, तो इसको ना मैं साथ रीड आउट करता हूँ। इस पैराग्राफ कहता है फंक्शनल डिफरेंस अमंग द इनवर्टिब्रेट मसल इंडिकेट द डिफरेंस फ्रॉम द वर्टिब्रेट स्केल। कहता है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के स्केलेटल मसल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कहता है इन द आर्थ्रोपोड एट लीस्ट 2 मोटर नर्व्स इनरवेट विद द टिपिकल मसल फाइबर। हमारे अंदर एक मोटर फाइबर मोटर नर्व मौजूद होती है। इनके अंदर हर मसल फाइबर के अंदर 2 मोटर नर्व्स मौजूद होती हैं हर मसल फाइबर के अंदर। 1 मोटर नर्व काज द फास्ट कंट्रैक्शन। एक किस काम आती है जो तेजी से कंट्रैक्शन करवाती है और दूसरी स्लो कंट्रैक्शन के अंदर हेल्प करती है। और दूसरा डिफरेंस क्या है? कहते हैं अदर वेरिएशन इन सर्टेन इंसेक्ट्स जैसा कि बीज, वेस्ट, फ्लाइज, बीटल्स, फ्लाइट मसल्स के अंदर उनके अंदर मौजूद होता है। वो क्या चीज़ है? दीज मसल्स आर कॉल्ड एज द एसिंक्रोनस मसल्स सिंस द अपवर्ड विंग मूवमेंट rather than the nerve impulse activate the muscle that produce the downward stroke। ठीक है, जो ऊपर जब पर चले जाते हैं तो वही मसल एक्टिवेट कर देते हैं जो नीचे वाले मसल्स को एक्टिवेट करने वाले मसल्स होते हैं। इन द मिज, जो कि एक मॉस्किटो फ्लाई है, उन्होंने कहा कि दिस कैन हैपन इन द 1000, 1 सेकंड के अंदर ऊपर नीचे उनके पर मूव कर रहे होते हैं। इसके अंदर डायग्राम नहीं दी हुई प्रॉपर कोई, उसकी मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों के, इसके ना पर की मूवमेंट की डायग्राम दी हुई है। लेकिन वो जो आपकी बुक है रियाजुल अकरामी की बुक और हिकमैन की बुक है, मैंने आप लोगों को पहले दिन बताई थी बुक, उसके अंदर एक डायग्राम दी हुई है उनके मसल्स की। तो 2 डिफरेंस है, एक परों के मसल के अंदर डिफरेंस है जो कि एसिंक्रोनिक मसल्स है, और दूसरे कौन सा कि 2 मोटर नर्व्स होती हैं हर मसल फाइबर के साथ। तो वर्टिब्रेट मसल्स के अंदर और इनवर्टिब्रेट के मसल के अंदर ये डिफरेंस है आर्थ्रोपोड्स के अंदर कुछ। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इनवर्टिब्रेट लोकोमोशन, उन्होंने कहा कि इनके एवोल्यूशन के साथ साथ बड़े इनके अंदर चेंजेस आई हैं और मस्कुलर सिस्टम इनका एज फॉलोज है। उन्होंने कहा कि लोकोमोशन ऑफ द सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट, ये सेम इसी हेडिंग के साथ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर लोकोमोशन किस किस तरीके से होती है, उनके मेथड्स एक्सप्लेन करें। तो ये 5 मार्क्स का पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है, सरगोदा के अंदर भी आया हुआ है, क्योंकि कोर्सेज तो ऑलमोस्ट सेम ही है सब यूनिवर्सिटीज के, तो उनके अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बेटा आया हुआ है। तो मैनी ऑफ द इसके अंदर 4 मेथड्स हम लोग स्टडी करेंगे। इसकी डायग्राम मैंने आप लोगों को बताया, जो आप बुक लोगे ना, ये इस पैराग्राफ के लिए डायग्राम जो आप बुक लोगे ना रियाजुल अकरामी की बुक, तो उसके अंदर एक बेस्ट डायग्राम और पॉइंट के साथ ये दोनों पॉइंट के डिफरेंस जो कि वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट मसल के अंदर क्या डिफरेंस है वो आप लोगों को बकायदा पॉइंट्स में नजर आएगा। तो कोशिश करें कि अपनी आप लोग बुक ले लें ताकि जो टॉपिक आप लोगों को डिलीवर किया जा रहा है वो एक बार लेक्चर आप लोग सुने, उसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक से, यानी कि जो मिलर आर्ले की बुक है उससे, या फिर आप लोगों को मैंने बुक जो बताई है रियाजुल अकरामी की एक कंप्लीट बुक है, वो नोट्स बने बनाए, आपको पॉइंट्स याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो करें। और तीसरे नंबर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा, आजकल आप लोग ऑनलाइन सिस्टम के अंदर स्टडी कर रहे हैं। ऑनलाइन सिस्टम के अंदर जाहिर है लेक्चर का वो मोटिवेशन, वो सारी चीज़ें उस तरीके से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते जिस तरह से हम वाइट बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन कर पाते हैं, जो एक लाइव लेक्चर लाइव डिस्कशन होती है। कुछ कमी बेशी इसके अंदर रह जाती है, लेकिन हम अपनी फिर भी कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करें, लेकिन उतने बेस्ट लेवल पर जाकर हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते जो एक लाइव क्लास के अंदर होता है। तो आप लोग कोशिश करें, एक तो लेक्चर को गौर से सुने, दूसरे नंबर पर नोट्स को पढ़ें, और उसके बाद जो टॉपिक पढ़ें उसकी हर एक की बेटा
एनिमेशन जो कि यूट्यूब के ऊपर आप लोग अगर सॉन्ग्स वगैरह के अंदर या मूवीज वगैरह के अंदर हम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं, या व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर हम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं आजकल के स्टूडेंट्स, तो आप लोग कोशिश ये करें कि आप लोगों ने क्या करना है, ऑनलाइन जो यूट्यूब के ऊपर जाके इनकी एनिमेशन देखनी। जैसा कि अभी ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स के इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर पैडल मूवमेंट कैसे होती है, लूपिंग मूवमेंट कैसे होती है, इन सब की वीडियोस बकायदा एनिमेशंस में मौजूद है। रियल एनिमल्स किस किस तरह से वो मूव करते हैं, पैडल लोकोमोशन कैसे करते हैं जी, लूपिंग मूवमेंट कैसे करते हैं, इसके अलावा जो ट्यूब फीट मूवमेंट है वो कैसे होती है। तो ये सारी की सारी मूवमेंट्स दी हुई हैं। तो यूट्यूब से प्लीज एक बार हर लेक्चर को यूट्यूब से एनिमेशन जरूर देखा करें, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और वो कभी फिर भूलेंगे भी नहीं, एक बार आपके माइंड के अंदर बैठ गए। तो कोशिश करें कि साथ साथ इनकी वीडियोस भी देखें और साथ साथ याद करें। तब देखते हैं कि मैनी ऑफ द सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट कैन मूव ओवर द फ्रेम सबस्ट्रेटम, कि हार्ड सबस्ट्रेट के ऊपर किस तरह से मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लैट्स, फ्लैटवर्म्स, नाइडेरियंस और गैस्ट्रोपोड मोलस्क्स वगैरह। उन्होंने क्या कि वेव ऑफ मूवमेंट एक्टिविटी ऑफ द मस्कुलर सिस्टम, एक वेव के जरिए हार्ड सबस्ट्रेट के साथ मूव करते हैं। जैसा कि आप लोग इनके एग्जाम उस मूवमेंट के दिस टाइप ऑफ जो मसल की सबस्ट्रेट के साथ रगड़ रगड़ कर मसल्स मूव अपने सबस्ट्रेट के साथ सपोर्ट लेके सबस्ट्रेट के साथ सपोर्ट के साथ मसल्स की जो मूवमेंट होती है, इस तरह की जो लोकोमोशन होती है उसको पैडल लोकोमोशन कहते हैं। ये किसके अंदर देखी जाती है, प्लेनेरिया के अंदर आप लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्नेल के अंदर, स्नेल तो आप लोगों ने देखी भी होगी, अक्सर गार्डन स्नेल है, आइलेक्स है, तो वो ग्लास प्लेट के ऊपर क्रॉल जब करती है तो उसके अंदर जो उसका एक ही सिंगल मस्कुलर फुट होता है, उसके अंदर ये किस तरह से ये स्नेल हिलेक्स है, उन्होंने कहा कि वेव ऑफ द क्रॉस, उन्होंने कहा कि एक फुट के अंदर वो वेव मसल जाई जाती है एक ही डायरेक्शन के अंदर, और वो इतनी ग्रेटर रेट के ऊपर जाती है कि वो मूव करना शुरू कर देते हैं। एक ही पाँव के जरिए ये आहिस्ता 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 शीशे की प्लेट के ऊपर मूव करना शुरू कर देते हैं। तो एक ही पाँव के जरिए ये जो मूवमेंट करते हैं उसको क्या कह देते हैं, पैडल लोकोमोशन कहते हैं, जो कि स्नेल के अंदर आप लोगों को बेस्ट तरीके से देखी जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल कोड भी की हुई है, मसल्स की सबस्ट्रेट के साथ लगा के उसकी सपोर्ट के जरिए जो मूवमेंट होती है वो पैडल लोकोमोशन होती है। आप लोग इसकी वीडियो एनिमेशन यूट्यूब के ऊपर पैडल लोकोमोशन इन द स्नेल चेक करेंगे तो आप लोगों को बाकायदा तौर पर उसकी एनिमेशन मिल जाएगी। सिर्फ यूट्यूब के ऊपर सॉन्ग जहाँ पर बच्चे टाइप करते हैं उस जगह पर पॉजिटिव वे में नेट इंटरनेट को यूज़ करें आजकल, तो वो आप लोगों को बैठे बिठाए नॉलेज मिलेगी और वो बहुत अच्छा नॉलेज होगा जो कभी भूलेगा भी। इसी तरह से मैनी लार्ज फ्लैटवर्म्स और नेमर्टियंस हैं एग्जिबिट द मस्कुलर कंपोनेंट ऑफ द लोकोमोशन। उन्होंने कहा कि इन दिस टाइप ऑफ द मूवमेंट अल्टरनेटिव वेव ऑफ सर्कुलर और कंट्रैक्शन मसल पेरिस्टिक वे में। पेरिस्टालसिस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अल्टरनेटिव वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की बॉडी के अंदर होती जाती है। इनका बॉडी का सिलोमिक फ्लूइड भी मूव करता है और अर्थवर्म वगैरह के अंदर ये मूवमेंट देखी जा सकती है, जैसा कि ये मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये अर्थवर्म है, ये इनके अंदर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये अपना सिलोमिक फ्लूइड भी जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी शॉर्ट हो जाती है, वो एक्सटेंड करते हैं। सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस तरह से बॉडी एक्सटेंड होकर सीटी भी इनके अंदर ये पाँव जो कि सबस्ट्रेट के साथ ये फिक्स करते जाते हैं, सबस्ट्रेट के साथ फिक्स करके मसल्स को आगे लेके जाते हैं और आगे 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 ये मूव करते जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल और सीटी के जरिए ये आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इनके अंदर होती रहती है और इनके अंदर मूवमेंट चलती जाती है। तो ये मूवमेंट जैसा कि अर्थवर्म के अंदर मूवमेंट है, ये पेरिस्टिलैटिक मूवमेंट एक तरह की, जैसे कि ऊपर पैडल लोकोमोशन है, ये पेरिस्टिलैटिक मूवमेंट एक तरह की इनके अंदर मौजूद होती है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर स्टडी करनी है। अल्टरनेटिव वेव ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल उसको कह सकते हैं, या फिर आप पेरिस्टिलैटिक वेव मूवमेंट किन के अंदर होती है, वो अर्थवर्म के अंदर होती है। इसी तरह से लीचेज और सम इंसेक्ट्स हैं वो लूपिंग मूवमेंट देते हैं, जैसा कि लूपिंग मूवमेंट लूप बनाते हैं ये, ठीक है, ये लूप सा बनाते हैं कि इनके जो बॉडी के सक्कर्स हैं वो एक जगह पर फिक्स हो जाते हैं, पूरी बॉडी को उठा के वो आगे रखते हैं, फिर वो पीछे वाली बॉडी को उठा के लाते हैं, फिर वो साथ लगाते हैं, फिर अगला हिस्सा उठाते हैं वो आगे रख देते हैं, और इस तरह से ये लूपिंग मूवमेंट इनके अंदर होती जाती है, जैसे कि ये इंसेक्ट्स के कैटरपिलर्स के अंदर भी और लीचेस के अंदर दिखाई गई ये लूपिंग मूवमेंट इनके अंदर मौजूद होती है। तो हर एक एग्जाम्पल और उसकी टाइप को थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने एक्सप्लेन करना।
ये कैटरपिलर्स के अंदर भी मौजूद होती है और इसके अलावा लीच के अंदर भी मौजूद होते हैं। पोलीगेट वर्म्स होते हैं, उन्होंने कहा कि उनके अंदर पोलीगेटा, ये पैरापोडिया के जरिए, पोलीगेटा मतलब ज्यादा पाँव वाले, ये पैरापोडिया के जरिए ये मूव करते हैं। ठीक है, ये क्लास है फाइलम एनेलिडा की, पोलीगेटा, ओलिगोगेटा और इरोडीनिया आप लोगों ने पढ़ी हुई है। अर्थवर्म है, लीचेज हैं, और ये बाकी सारी की सारी चीज़ें, नेरीज वगैरह मौजूद है। नेरीज के अंदर आप लोगों को पता है बेटा पैरापोडिया मौजूद होते हैं, जो कि बहुत सारे पाँव हैं जिनकी मस्कुलर मूवमेंट होती रहती है, और ये ज़मीन के साथ फिक्स होकर सबस्ट्रेट के साथ मिलकर उनकी सपोर्ट लेके ज़मीन के साथ साथ ये पाँव के जरिए जो मूवमेंट करते जाते हैं उसको क्या कहते थे, पैरापोडियल मूवमेंट। और आगे आ जाती है वाटर वास्कुलर मूवमेंट। ये किन के अंदर पाई जाती है? ये बेटा आपको पता है अकाइनोडर्म्स के अंदर पाई जाती है। अकाइनोडर्म्स के अंदर बेटा आपको पता है वाटर वास्कुलर सिस्टम पूरे का पूरा मौजूद होता है। ये एक सर्कुलर कैनाल होती हैं, ये रेडियल कैनाल्स होती हैं, उनके साथ ये एम्प्यूला और ट्यूब फीट मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले ये रेडियल कैनाल से पानी इधर से एंटर होता है, एंटर होकर रेडियल सर्कुलर कैनाल में जाता है, सर्कुलर कैनाल से रेडियल कैनाल की तरफ जाता है, रेडियल कैनाल से ये एम्प्यूला के अंदर जाता है, एम्प्यूला से फिर ट्यूब फीट में, और ट्यूब फीट फिर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, पानी को इधर भेज देती हैं, इधर से फिर आगे इस तरह से इसके अंदर जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, पानी जब नीचे जाता है फिर इधर से नालियों में जाता है, इस तरह से हाइड्रोलिक वाल्व की तरह ये पहला ये बढ़ता है, फिर ट्यूब फीट बढ़ती है, फिर ये बढ़ता है, फिर ट्यूब फीट बढ़ती है, और इस तरह से आगे चलता जाता है। हाइड्रोलिक वाल्व के जरिए ये मूवमेंट इनके अंदर बॉडी के अंदर होती है। इसको क्रीपिंग, ये पत्थरों के साथ सबस्ट्रेट के साथ जो मूवमेंट करती हैं स्टारफिश की, इसकी तकरीबन 3.5 मिनट की वीडियो, उसका लिंक मैं अभी शेयर कर देता हूँ सर शफीक को, तो वो आप लोगों से शेयर कर देंगे। एक तो एनिमेशन आप लोग देखो ना, इस तरह से एनिमेशन बाकी जानदारों की भी ढूंढोगे तो वो भी मिल जाएंगे। तो ये वाटर वास्कुलर सिस्टम की एक एनिमेशन देखेंगे ना, तो ट्यूब फीट के अंदर किस तरह से ये एम्प्यूला है, जो एम्प्यूला के अंदर कैसे, ये एम्प्यूला के अंदर कैसे पानी भरता है, फिर वो इस मसल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, वो कंट्रैक्ट करते हैं तो पानी इधर कैसे चला जाता है, तो ये पानी के मूवमेंट इनके जरिए ट्यूब फीट के अंदर कैसे होती है, और उसके जरिए ये क्रीपिंग मूवमेंट किस तरह से करते हैं काइनोडर्म, स्टारफिशेस वगैरह, तो वो आप लोगों को उस वीडियो के अंदर शो हो जाएंगी। तो वो मैं वीडियो भी आपको इंशाल्लाह भी साथ ही लिंक सर के साथ शेयर कर दूंगा, तो वो आप लोगों से शेयर कर देंगे, तो ज़रूर एनिमेशन इनकी देखा करें। ये सॉफ्ट बॉडीड वाला ये यहाँ तक एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, और पूरा मस्कुलर सिस्टम ऑफ द इनवर्टिब्रेट, ये पूरा आगे वॉकिंग वगैरह कहता है। इनवर्टिब्रेट जैसे कि आर्थ्रोपोड्स हैं वो वॉक करते हैं, आपको पता है कि उनकी बॉडी के अंदर सपोर्टिव ऑर्गन्स मौजूद हैं, स्केलेटल रिजिड स्केलेटल एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, जो कि टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स और मसल्स वगैरह इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो आर्थ्रोपोड के अंदर वॉकिंग वगैरह इवॉल्व हुई है, जो कि क्रस्टेशियंस वगैरह के अंदर, और यूरेनियम ये एक इनका ऑर्डर है उसके अंदर भी मौजूद है, यूनिरेमिया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पेपर बी के अंदर पढ़ चुके होंगे। जॉइंटेड एलिमेंट उन्होंने कहा कि आपको पता है कि ये जॉइंट आर्थ्रोपोडा कहते हैं इसलिए कि इनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं, उनके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। ये लेग के पार्ट्स आप लोगों को शो किए हुए हैं इधर, ये देखो 7 पार्ट्स ऑलमोस्ट होते हैं लेग के। तो लेग के पार्ट्स के जरिए ये उन्होंने कहा कि इनकी मूवमेंट, इनके अंदर मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेग्स होते हैं, उनके जरिए इनकी एक प्रॉपर मूवमेंट है। एक ओक्सा, फीमर, ट्रोकैंथर, टिबिया, टार्सस, ये सारे के सारे पार्ट होते हैं, इनके अंदर मसल्स मौजूद होते हैं, और यहाँ पर फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, तो जो बॉडी को पूरी को मूव कराने में, और परों के साथ भी इस तरह से प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जो उनकी मसल और प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, मसल प्रोटीन्स मौजूद हैं, और जो कि परों की मूवमेंट भी अप एंड डाउन करवाती हैं, और इसके अलावा लेग्स की मूवमेंट के अंदर भी हेल्प करते हैं। तो हर जोड़ के अंदर ये रेजिलेंट प्रोटीन इनके अंदर मौजूद होती हैं, जो कि इनकी मूवमेंट के अंदर हेल्प करती हैं। तो ये बताया हुआ वॉकिंग वगैरह इनके अंदर किस तरह से होती है। फिर फ्लाइट के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने कहा कि एक्सोस्केलेटन के अंदर ये, क्योंकि इंसेक्ट्स के अंदर एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, उनके परों के अंदर जहाँ पर पर अटैच होते हैं तो वहाँ पर फ्लेक्सिबल उन्होंने कहा कि प्रोटीन मौजूद होती है, जो कि परों की मूवमेंट करवाती है। तो ये बेटा पैट्री गोट इंसेक्ट्स हैं, ये पहली बार फ्लाइट इनके अंदर देखी गई थी 200 मिलियन
ईयर्स को पहले। ये बेटा एमसीक्यूज आप लोगों ने ध्यान से करना चाहिए। जो लास्ट पेट्रिकोट इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर 200 साल पहले पहली बार ट्रूली फ्लाइट देखी गई थी और उनके अंदर मसल्स मॉडिफाई हुए थे और उन्होंने स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन किया और उसके बाद इंसेक्ट्स के अंदर इस तरह से फ्लाइट और वॉकिंग इवॉल्व होती गई और वो इतने ज़्यादा हो गए और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इस टाइम इंसेक्ट्स हैं जो कि 53.1% ऑलमोस्ट मौजूद है। इसी तरह से कुछ इंसेक्ट्स हैं, फ्लीज हैं, ग्रास ऊपर्स हैं और लीफ ऊपर्स वगैरह, वो जंप करते हैं, ठीक है, एस्केप रिएक्शन उनका होता है। तो वो टेक ऑफ वेलोसिटी उनकी किस वजह से होती है? उन्होंने कहा कि इनके जो फीमर के अंदर और टिबिया वगैरह के अंदर मसल्स हैं, टर्सस के अंदर ये मसल्स हैं, इनकी लेग्स के अंदर इतने स्ट्रांग होते हैं जो कि पूरी बॉडी को उठा सकते हैं। तो पूरी बॉडी को इतनी जोर से उठाते हैं कि वो बॉडी को पुश करते हैं तो एक जगह से जंप लेके तो दूसरी जगह पर जाकर गिर जाते हैं। लॉन्ग लेग्स इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लेग एक्सटेंसर मसल। दिस इज व्हाई द इंसेक्ट एंड जंप, जो जिनकी लेग्स बड़ी होती हैं वो बड़ा जंप ले सकते हैं। ज़रा लिवर्ड मूवमेंट होती है तो लीवर जितना बड़ा होगा लीवर उतनी ही ज़्यादा मूवमेंट आसानी से होगी। तो इसी तरह से लिवर्ड मूवमेंट किस किस तरीके से होती है तो वो इसके अंदर बताया गया। तो ये आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना। तो ये चीज़ें इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मस्कुलर मूवमेंट किस किस तरीके से होती है, इनवर्टिब्रेट मूवमेंट किस किस तरीके से होती हैं, तो ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से बता देना। तो कल एक टॉपिक आगे आ जाएगा मस्कुलर सिस्टम ऑफ द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर पहले हम फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद ह्यूमन मसल को, जो कि स्केलेटल मसल आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, उसको डिटेल में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह 2 टॉपिक्स के अंदर हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। और एनिमेशन बेटा यूट्यूब से ज़रूर देखिएगा हर टॉपिक की, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अल्लाह हाफिज़।